वेलकम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं जिसका नेम है नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अभी एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं क्या है। मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया है और डिविजन्स, इंटीजर ऑफ की जो डिवीजन होती है वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या बता रहा है, मालिनी एंड मनोज। यहाँ पे मालिनी और मनोज कोई भी दो स्टूडेंट बोल लो या फिर कोई भी पर्सन है, विजिटेड कुल्लू मनाली। इन्होंने कुल्लू मनाली को विजिट किया। जगह का नाम है। दे ऑब्जर्व्ड द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टेम्परेचर है वो ऐसे ऐसे है। सो इनिशियली देयर वाज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। लेटर देयर वाज अ 4 डिग्री फॉल इन द टेम्परेचर। फॉल मतलब कम हो गया। अगेन देयर वाज 2 डिग्री राइज, 2 डिग्री ज़्यादा हो गया। 5 डिग्री फॉल, 6 डिग्री राइज एंड 3 डिग्री फॉल। फाइंड द स्टेटस ऑफ द टेम्परेचर एट द एंड। तो ये मेनली इन्होंने हमें ये 4 5 जो अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, पहले कभी राइज हो रहा है कभी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कब ये फॉल हो रहा है कब राइज हो रहा है। तो मतलब लास्ट में टेम्परेचर बचा क्या। ठीक है, तो फाइंड द स्टेटस ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसका हमें स्टेटस चेक करना है। तो मेनली हमें क्या बताना है कि हमें जो लास्ट में, ठीक है, अब इंक्रीज हुआ तो हम ऐड करेंगे उस चीज को, फॉल हुआ मतलब डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया है 4 डिग्री, फिर दिया है 2 डिग्री, फिर दिया है 5 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, 10 डिग्री था नॉर्मल, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया फॉल हुआ या राइज। तो अभी हमें 10 नॉर्मली प्लस में जो हम लेते हैं 10 हमें वो लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 डिग्री फॉल। जब फॉल हो रहा है तो हम माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज फॉल हो रही है मतलब कम हो रही है तो हम माइनस में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 डिग्री राइज। ये राइज हुआ है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, राइज होगा तो प्लस। फिर ये फॉल हो गया फिर से तो -5। ठीक है, फिर हमने 6 डिग्री को फिर से क्या कर दिया, राइज हो गया। ठीक है, फिर 3 डिग्री को फिर से फॉल करवा दिया। तो मेनली देखो, कोई भी चीज राइज, राइज मतलब पॉजिटिव, कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर कोई भी चीज फॉल हो रही है मतलब डिक्रीज, कम हो रही है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे उसके आगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 10, ठीक है, पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव को इकट्ठा लिख लेते हैं, तो 10 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव टर्म्स आ गई। फिर -4 -5 -3। तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करके देख लो, 2 6 8 10 18 -5 3 8 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे है तो 12। ठीक है, तो 18 में से 12 गया 6। अगर हम 18 में से सब्ट्रैक्ट कर दे 12 तो वो हमारा रह गया 6 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, तो हमें आंसर भी डिग्री सेल्सियस में लिखा है। ये भी यहाँ पे सेल्सियस में ही थे तो हम अभी जैसे सोल्व कर रहे थे तो हमने लिखा नहीं ज़्यादा, बट आंसर के लास्ट में हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी यूनिट होती है, जैसे रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखो, अगर लीटर है तो लीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, अगर डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री लिखो। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन कि वो दोनों मालिनी और मनोज कुल्लू मनाली गए हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो अलग अलग टेम्परेचर्स बता दिए और फिर बता दिया कि स्टेटस बताओ टेम्परेचर कितना क्या है। ठीक है, तो हमने नॉर्मली जो फॉल हो रहा था उनको माइनस कर दिया, उनके सामने माइनस लगा दिया। जो राइज हो रहा था तो उसके सामने पॉजिटिव रख दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों को लाइक कैलकुलेशन जो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है वो कर दी। तो हमारा क्या आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। ओके, सो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, पे वो तो एग्जांपल था, अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इंटीजर क्या होते हैं। देखो, यहाँ से हम चलते आ रहे हैं -3 -2 -1 0 1
3 4 ये सारे सोन ये सब क्या है, इंटीजर है हमारे पास, क्या है, इंटीजर। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम उसमें जस्ट वैल्यू को देखते हैं, जो डिजिट है उसको देखते हैं, जो साइन है उसको नहीं देखते। जैसे मान लो हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या है, 3, पर क्योंकि इसके साथ में प्लस साइन है, पर अगर हमारे पास -3 है तो उसका जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब एक तरह से जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव बन के आ जाती है बाहर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम साइन को नहीं देखते, ठीक है, हम जो साइन होता है उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कोई भी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देते। ये साइन है ना, ये डबल वाला, ये जो सिंबल, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए शो करता है। तो अब जैसे ये 3 था तो उसका तो 3 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन के आ गया बाहर, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदल दिया। पर पर हमारा सिंपल सा मीनिंग है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम जो इसका साइन है ना उसको हम में सिर्फ मतलब किससे है, जो ये डिजिट है इससे। तो डिजिट क्या है, 3, सिंपल, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोल दूं एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की निकालनी है तो वो क्या होगी, 5। मतलब नेगेटिव साइन को हटा दो, बस कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चीज रखी है 5 है जैसे, तो वो यूं की यूं आ जाएगी। अगर नेगेटिव है तो वो हट जाएगा, नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5, सिर्फ पॉजिटिव 5 निकल जाएगा। समझ के बाद, तो मतलब -5 को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हम -5 की पूछ रहे हैं वो भी 5 ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की क्या है, वो भी 5 ही है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल है क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, पर हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट उस पर लगा देंगे, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं तो सिंपल है, नेगेटिव साइन को हम हटा देंगे, नेगेटिव साइन उसमें नहीं रहता। नेगेटिव साइन की जगह हम सिंपल जो डिजिट है सिर्फ उसको लिखते हैं, क्या, जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉजिटिव था तो 3 आ गया नॉर्मल, नेगेटिव -3 था ना तो इसकी जगह हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 को यहाँ लिख दिया। मतलब हम साइन को नहीं देख रहे, हम सिर्फ जो डिजिट है उसको देख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -5 था तो ये 5 आ गया, 5 था तो 5 ही रहा, ठीक है। तो मेनली जो नेगेटिव साइन है वो हट जाता है, नेगेटिव साइन। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ डिजिट की बात करते हैं, वहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब हमें कहीं सिर्फ जो डिजिट है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी डिजिट आती है, माइनस मान लो 13 है, -14 है, -5 है, ये सब क्या है, ये सब क्या बन जाएंगे, 13 14 3 2, तो सब ये बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेनली यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा साइन है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, यहाँ पे साइन हट जाएगा, सिंपल जो हमारी डिजिट है वो आंसर में आएगी। और डिजिट क्या है, जो हमारी नॉर्मली भी विदाउट साइन लिखेंगे जो चीज़ को, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे बात करते हैं जीरो, ठीक है, जीरो का क्या है, जीरो, सिंपल, जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो। अगर यहाँ पे -2 होता तो वो क्या बन जाता, 2, सिंपल है। तो मेनली हमारे पास हमें क्या देखने वाली बात है कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू की हम अगर बात करें तो वहाँ पे हमेशा जब भी कोई वैल्यू उसके बाहर लिखी जाएगी, मतलब इक्वल टू के इस तरह, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। जो डिजिट है हमारी वो रहती है। और इसको हम जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स, और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब तो आपको इजी है, कुछ भी समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर सिंपल, अगर 1 है तो 1 का 1 ही आता है, पर अगर -1 है तो वो क्या आएगा, 1 चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिंपल सिंपल ये मतलब होता है कि जो साइन होता है वो बदल जाता है, ठीक है। साइन माइनस में है तो वो नॉर्मल 30, जैसे अब यहाँ 13 था तो 30, -13 था तो 13 आया, 13 होता तो भी 13 ही आता, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।